खुशी का कितना महत्व है। ये हमारे प्यारे बाप दादा ने बहुत सारी वाणियों में बोला है और हर मुरली में ये शब्द ज़रूर आता है। खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है। बाबा बार बार पूछते हैं, बच्चे खुश हो? तो आज हम बाबा की अव्यक्त वाणी के द्वारा जानेंगे कि खुशी का कितना महत्व है ब्राह्मण जीवन में। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना, अर्थात दुआएं देना और दुआएं लेना। 9 मार्च 1993 अव्यक्त वाणी। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को खुशी बांटना, मतलब हो गया दुआएं देना और दुआएं लेना। खुद खुश रहना तो हो गया दुआएं लेना, और दूसरों को खुशी बांटना वो हो गया दुआएं देना। तो ब्राह्मण जीवन में खुशी कितना महत्व, खुशी का जो शब्द है ब्राह्मण जीवन में, खुश रहना कितना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि यहाँ की जो खुशी है वो आपकी कल्प कल्प की खुशी बनती है। क्योंकि संगम युग जो है वो पूरे 5000 साल का जमा करने का समय है, पूरे 84 जन्मों का जमा करने का समय है। इसलिए एक एक मिनट ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी वाणी बाबा ने बोली, दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल लगेंगी। 23 फरवरी 1997 बाबा ने कहा कि बाकी सब बातों को भूल जाओ, जो भी हो रहा है सब कल्याणकारी हो रहा है, हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। बस एक ही बात बाबा ने बोला दिमाग में रखो, एक ही बात पक्की रखो, बस मुझे हर परिस्थिति में हर हाल में खुश रहना है। और ये बाबा की श्रीमत है, मुझे हर परिस्थिति में हर हाल में खुश रहना है। अच्छा, फिर कहेंगे कि इतनी सारी जीवन में झंझट है, फिक्र है, प्रॉब्लम्स है, तो इतनी प्रॉब्लम्सों के बीच हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो उसके लिए भी बाबा ने बोला कि बाप आया ही है सबकी फिक्र लेने। बाप आया ही है सबकी फिक्र लेने। 18 फरवरी 1992 बाबा कहते हैं कि जब मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी फिक्र, सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं लेने आया हूँ, तो आप उस प्रॉब्लम, फिक्र, चिंताओं को अपने सर पर उठा करके क्यों घूमते हो? जब मैं लेने आया हूँ तो बाबा कहते हैं मुझे दे दो ना। समर्पित सरेंडर का मतलब ही यही है कि अपने मन की, तन की और धन की, जन की, संबंध की, संपर्क की सारी फिक्र बाबा को सौंप करके निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र बादशाह बन जाना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाप आया ही है सबकी फिक्र लेने के लिए।
सारी दुनिया की बाबा फिक्र लेने आया है। तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने पास क्यों पकड़ के रखते हैं? दे देना बाबा को। और खुशी के लिए बाबा ने क्या बोला है? योग लगाना भी क्या है, खुशी में नाचना ही तो है ना। बाप की महिमा गाते रहो। 25/12/1989। बाबा कहते हैं कि बच्चे मूंझते हैं कि योग लगाना क्या है। बाबा की महिमा गाते रहो और खुशी में झूमते रहो। जैसे एक मस्त फकीर होता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती है। तो हम कौन हैं? हम बेहद के मस्त फकीर हैं। खुशी में झूमते रहे, नाचते रहे और मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा करते रहे, बाप की महिमा गाते रहे। यही तो योग है। बाबा के बच्चे सोचते हैं योग लगाना डिफ़िकल्ट है, योग कैसे लगाए, उसकी विधि क्या है। सिंपल विधि बाबा ने बताई है। बाबा को अपने साथ कंबाइंड रख करके, अपने साथ समझ करके बाबा की महिमा गाते रहना और खुशी में नाचते रहना। फिर बाबा ने कहा, एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। फुल नॉलेज की परिभाषा बाबा ने बताई। एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 1991। एक मेरा बाबा जो शब्द है ना, मेरा बाबा, ये महामंत्र है जिससे सारे प्रॉब्लम सब कुछ ठीक हो जाता है। बस दिल से बोलना है मेरा बाबा। जैसे दुनिया वाले तो माला जपते हैं, मुख से बोलते हैं, परंतु बाबा कहते हैं तुमको अजपा जाप जपना है। अजपा माना मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है, माला फेरने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर से मन ही मन मेरा बाबा चलता रहे। तो एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। माना सब कुछ मेरा बाबा है। हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं या कोई और कुछ कर रहा है, पर ये बिल्कुल भी दिल में ना आए कि हम कुछ कर रहे हैं या कोई कुछ करवा रहा है या कर रहा है। नहीं, सब कुछ मेरा बाबा करा रहा है। जैसे शास्त्रों में भी दिखाया है, महाभारत में पांडवों को यह लगता था कि हम युद्ध कर रहे हैं और हमने युद्ध जीता है, पर उसमें दिखाया है युद्ध के अंतिम समय में बर्बरीक ने उनको बताया कि आप तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। जो स्वदर्शन चक्र ऊपर घूम रहा था वही सब कुछ कर रहा था। माना परमात्मा ही सब कुछ करा रहा है। इसलिए कहते हैं करन करावन हार। हम सब निमित्त मात्र हैं, बाकी करन करावन हार एक मेरा बाबा है। एक मेरा बाबा के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं, बस मेरा बाबा है, सब कुछ मेरा बाबा है। मेरे से भी मेरा बाबा करा रहा है, पूरी दुनिया से मेरा बाबा करा रहा है, सब कुछ मेरा बाबा करा रहा है। ये एकदम अनुभव अंदर से फिट हो जाए तो समझो कि आप फुल नॉलेजफुल हो गए हो। फिर आगे बाबा ने कहा, मेरा बाबा दिल से मानना, यही विधि है आगे बढ़ने की। 3 अक्टूबर 1992। बाबा ने क्या बोला? मेरा बाबा दिल से मानना, यही विधि है आगे बढ़ने की। सब कुछ मेरा बाबा करा रहा है, हम सब निमित्त मात्र हैं। ये ड्रामा बाबा ने बनाया, ये परिवार बाबा ने बनाया। जब सब कुछ बाबा का है तो सारी फिक्र भी बाबा की है। तो दिल से मानना कि मेरा बाबा, यही आगे बढ़ने की विधि है। सिंपल पुरुषार्थ है, बाबा ने बता दिया।
सिर्फ दिल से क्या करना है, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, अजप अजप अंदर चलता रहे। फिर आगे बाबा ने कहा, मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। 10 दिसंबर 1992 बाबा ने कहा, मेरा बाबा की स्मृति माना हर कर्म में सुबह अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक बस अंदर से अजपा जाप मेरा बाबा चलता रहे। सब कुछ मेरा बाबा करा रहा है। पूरा अंदर से मैंपन एकदम जीरो हो जाए कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मेरा बाबा है और मेरे बाबा के अलावा हम कुछ भी नहीं है। आप अपने पहले के जीवन को देख सकते हैं कि हम क्या थे, कैसे थे, क्या था हमारे पास, और बाबा का बनने के बाद हम क्या बन गए, क्या कुछ मिल गया, कितनी समझ मिली, कितना अच्छा ज्ञान मिला। ये सारी देन जो है मेरे बाबा की है। इसलिए बाबा ने कहा, मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। जब आपके दिल में मेरा बाबा हो जाएगा ना, तो उसकी निशानी बाबा ने बताई कि खुशी है। आपके चेहरे पे इतनी रूहानियत होगी, इतनी खुशी होगी कि जो भी आपसे मिलेगा उसको खुशियाँ ही मिलेगी। तो जो बाबा को बहुत याद करते हैं, तो उनकी निशानी बाबा ने बताई कि उनके चेहरे पे सदा खुशी होगी, कोई फिक्र नहीं होगी। फिर आगे बाबा ने बोला, ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी, इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। 12 नवंबर 1992 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी, इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। इसलिए बाबा हर मुरली में बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, खुश रहना है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। याद में रहना भी क्या है, खुशी में बाप को याद करना है, झूमना है। यही तो याद है, यही तो पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा बार बार खुशी पे इतना जोर देते हैं। अगर खुशी गायब हुई तो समझो ब्राह्मण जीवन का श्वास गायब हो गया। इसलिए बाबा खुशी के आगे सदा लगाते हैं। इसलिए सदा खुश रहो। और खुश रहने का हमारे पास बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है? जिसको सारी दुनिया, जिसकी एक झलक के लिए, एक साक्षात्कार के लिए, जड़ मूर्ति का दर्शन के लिए कितनी भीड़ लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, और एक दृष्टि के लिए कितनी तपस्या करते हैं। और हमको साक्षात बाप मिल गया। जब सृष्टि का रचयिता भगवान हमको मिल गया, मतलब सब कुछ मिल गया। इसलिए बाबा ने बोला, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, इसलिए सदा खुश रहना है। क्योंकि बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। बाबा का मिलना माना सारी कायनात, सब कुछ मिल गया। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। फिर बाबा कहते हैं, बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान बाप करते हैं। 30 मार्च 1998 अव्यक्त बाप दादा, बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान बाप करते हैं। देखो कितना ऊंचा भाग्य है हम बच्चों का, कि दुनिया की
आत्माएं जो हैं वो परमात्मा की, भगवान की महिमा गाते रहते हैं। ब्राह्मण दुनिया में भी ऐसा ही है। बाबा की महिमा तो सारी आत्माएं गाती है, पूरा ब्राह्मण परिवार गाता है, और भक्ति मार्ग में भक्त भी गाते हैं। परंतु विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान बाप करते हैं। माना हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं बाबा, विश्व का रचयिता, शिव परमात्मा, आदि पिता ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, दोनों स्वयं हम बच्चों की महिमा करते हैं, हम बच्चों को याद करते हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान बाप हम सभी बच्चों को याद करते हैं, हमारा नाम लेके पुकारते हैं। कितने भाग्यशाली हैं सचमुच। बाबा कहते हैं ना कि ये देव आत्माएं तो जन्म जन्मांतर मिलेंगी, परंतु इतना मीठा बाबा, इतना प्यारा बाबा इस संगम युग पर ही मिलेगा। कितना अच्छा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है। जितनी भी बाबा की महिमा करो उतनी कम है। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह हमारा ब्राह्मण परिवार वाह, वाह हम बच्चों का पार्ट वाह।